हेलो बच्चों। तो आज हम सॉल्यूशन यानी विलयन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं विलयन की क्या परिभाषाएं होती हैं, किस तरीके से विलयन को डिफाइन किया जाता है। आइए देखते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के का समांगी मिश्रण होमोजीनस मिक्सचर विलयन कहलाता है। यानी किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होमोजीनस मिक्सचर विलयन कहलाता है। कैसा मिक्सचर? होमोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? यानी होमोजीनस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे कि आपने पानी में आपने क्या मिलाया? नमक मिलाया। तो जब पानी में आप नमक मिलाते हैं तो उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, उसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। इसी में एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि आपने पानी में रेत मिला दी, तो रेत क्या होती है? तलहटी पर बैठ जाती है उसकी। तो वो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम कहते हैं, मिश्रण को हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो विलयन जो है हमारा समांगी मिश्रण होता है। ये देखेंगे आप, इस तरीके से इसके अंदर दो कंपोनेंट्स को मिला दिया गया है, जो यहाँ आप देख रहे हैं। इस पर अभी हम बात करेंगे। अब जो है विलयन के दो अवयव होते हैं। विलयन के दो अवयव होते हैं, एक विलेय तथा दूसरा विलायक। एक विलेय तथा दूसरा विलायक। विलेय को हम कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब इनको भी देख लेते हैं। यानी विलेय किसे कहते हैं? सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या मतलब है? यानी वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, यानी जिसकी मात्रा कम होगी उसको आप विलेय कहेंगे। ध्यान दें, विलयन में यानी मिश्रण में जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विलेय। और विलायक किसे कहेंगे? यानी विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। यानी सॉल्वेंट क्या होगा? वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट या विलायक। अब जैसे एक चम्मच चीनी को आपने 1 लीटर पानी में घोल दिया या 1 गिलास पानी में घोल दिया, तो जो चीनी आपने जो घोली वो विलेय हो गया और पानी जो है आपका विलायक हो गया। दूसरी तरफ एक बोरा चीनी है, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया आपने, तो जो 1 गिलास पानी आपने डाला वो इस समय विलेय का काम करेगा और जो चीनी होगी वो विलायक का काम करेगी। देखते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो नीले वाले जो मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं जो कि कम है उनको विलेय कह दिया गया है, और जो ज़्यादा मात्रा में यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको उनको हमने विलायक कह दिया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तनु विलयन किसे कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम हो, तनु विलयन कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है तनु विलयन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, उसे कहते हैं तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब विलायक कम मात्रा में हो, जो है इस तरीके से ये तनु। दूसरा जो है कंसंट्रेटेड विलयन है। तो कंसंट्रेटेड विलयन किसे कहते हैं? यानी जिसको सांद्र विलयन बोलते हैं। सांद्र विलयन का क्या मतलब होता है? यानी वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, सांद्र विलयन कहलाता है। ये यानी विलेय की कम मात्रा घुली हो या विलेय की अधिक मात्रा। अब इसमें जो विलेय होगा सांद्र और तनु के लिए विलेय एक जैसा ही होगा, तभी हम जो है उसको तनु और सांद्र कहेंगे। यानी उसमें क्या होगा? विलेय एक ही होगा। जैसे चीनी है, 2 गिलास आपने रखे हैं, वो एक 2 गिलास पानी आपने रखा है, 1 गिलास में आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई, दूसरे गिलास में आपने 2 चम्मच चीनी मिलाई, तो 2 चम्मच वाला है वो कंसंट्रेटेड विलयन हो गया, और जो 1 चम्मच वाला हो गया वो तनु विलयन हो गया। अगर मान लीजिए तीसरा गिलास ले लिया आपने, उसमें आपने 3 चम्मच मिला दी, तो 3 चम्मच वाले जो है आपके क्या हो गए? कंसंट्रेटेड विलयन हो गए। 2 और 1 वाले आपके जो है डाइल्यूट विलयन हो गए। तो इस तरीके से हम इसको जो है मतलब कंपेयर करते हैं। तो एक लिटिल बिट ऑफ साल्ट इसमें बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत कम मात्रा में, तो ये तनु विलयन होगा। और यहाँ पर ये साल्ट जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, तो ये जो है पानी में घोल रखा है, तो ये कंसंट्रेटेड विलयन है यानी सांद्र विलयन है, और ये तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब समझ गए कि जिसमें विलेय कम हो और जिसमें विलेय ज़्यादा। और विलेय क्या हो? एक ही हो, ऐसा नहीं कि विलेय मतलब चीनी और उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। संतृप्त विलयन अगला हमारा जो है वो है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें
और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी संतृप्त विलयन का मतलब ऐसा हो गया कि उसमें विलेय जो है अपनी लिमिट में आ गया है, यानी पूरा विलेय जितना घुल सकता था उसके अंदर उतना हमने घोल दिया है सॉल्वेंट में, यानी अपनी लिमिट पर आ गया है। तो उसको मतलब एक तरह से हम सैचुरेटेड विलयन बोलते हैं कि जिसमें अब अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। अब अधिक विलेय क्यों नहीं घोला जा सकता? क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि जो द्रव होता है, द्रव के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, तो वो रिक्त स्थान जो है पूरा भर जाता है सॉल्यूट की वजह से, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर अब हम और अधिक विलेय नहीं घोल सकते, तो उस विलयन को हम जो है संतृप्त विलयन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला जो सॉल्यूशन है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, यानी विलयन के प्रकार में, वो है आपका ठोस विलयन। ठोस विलयन किसे कहते हैं भाई? अब देखो, यानी जो हमने विलयन का जो नाम दिया है वो किस आधार पर दिया है? विलायक के आधार पर दिया है। यानी विलायक यदि हो, यानी विलायक का मतलब ठोस, यानी विलायक का मतलब ज्यादा मात्रा में हो, ठोस ज्यादा मात्रा में हो, यहाँ पे गैस कम मात्रा में है, तो जो ठोस है वो विलायक है, इसलिए हमने उसी के आधार पर इसका नाम जो है ठोस विलयन रख दिया। यानी ठोस विलयन क्या होंगे फिर? यानी जिसमें विलायक जो है ठोस होगा, ऐसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ठोस विलयन वो होंगे जिसमें विलायक जो है ठोस होगा। तो ठोस है, ठोस और गैस का विलयन हो सकता है, जैसे H2 और PD का विलयन हो गया, H2 और PD का विलयन हो सकता है। ठोस और द्रव का हो सकता है, ये अमलगम हो गया, जैसे Hg और अमलगम किसे बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं आप जो है मरकरी के साथ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी जोड़ते हैं मरकरी के साथ, जिसको भी हम मिक्स करते हैं उसको अमलगम कहते हैं। तो ठोस और ठोस का विलयन होता है। कॉपर एयू का विलयन हो गया, जैसे ये कुछ मतलब हमारे पीतल वगैरह जो होते हैं या इस तरह के कुछ एलॉयज होते हैं, वो जो है हमारे ठोस विलयन हो सकते हैं। तो ये तो हो गया एक नंबर एक ठोस विलयन। दूसरा हो गया हमारे पास द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक द्रव होगा। तो द्रव विलयन तो बहुत सारे हैं। द्रव और गैस का विलयन है, जल में घुली ऑक्सीजन जो है एक तरह से विलयन है ना। जो हमारा पानी है उसमें क्या है? ऑक्सीजन घुली हुई है, उसमें द्रव ज्यादा है, गैस कम है, तो इसलिए जो है गैस विलय हो गया और ये द्रव में घुली हुई ऑक्सीजन हो गया। द्रव और द्रव का विलयन जल और एथेनॉल का हो गया, यानी जल जो है उसमें जो है विलायक का काम करेगा और एथेनॉल जो है उसमें कम होगा, तो एथेनॉल जो है तो हम उसको क्या कहेंगे? आपका एथेनॉल कम होगा तो विलय होगा। यदि एथेनॉल ज्यादा है, पानी कम है, तो फिर जो है पानी आपका विलय हो गया, एथेनॉल आपका विलायक हो गया। तो इस तरीके से जो चीज़ कम ज़्यादा हो उस हिसाब से हम लोग उसको जो है कैटेगराइज करते हैं कि ये विलय होगा कि विलायक हो गया। अब द्रव और ठोस का विलयन है। जल में ये देखो, द्रव में यानी द्रव का मतलब द्रव ज़्यादा है, इसमें ठोस कम है, विलय कम है तो ठोस है। तो इस तरह के विलयन, नमक में नमक का विलयन है आपका, ग्लूकोज का विलयन है आपका, वो सारे जो है इस तरीके से हमारे हो सकते हैं। ये गैस और द्रव का दिखाया गया, इसमें आपका ये द्रव दिया गया ज़्यादा और गैस के अणु जो है बहुत कम दिखाए गए हैं इसमें। ये गैस के अणु है लाल वाले और ये जो है द्रव है। तो इस तरीके से जो है ये एक द्रव विलयन को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे बढ़ते, गैसियस सॉल्यूशन है, यानी गैसीय विलयन क्या कहते हैं? तो इसमें जो है विलायक क्या होगा? गैस होगा। विलायक इसमें गैस है, तो गैस गैस का मिश्रण हो सकता है, O2 और N2 का मिश्रण जो एक तरह का इस तरह का मिश्रण हो सकता है। गैस और द्रव, गैस और द्रव का मिश्रण हो सकता है, किसी क्लोरोफार्म और N2 का मिश्रण हो गया, है ना। गैस और द्रव का मिश्रण भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती हैं जैसे, उसमें गैस घोल दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी एक तरह का विलयन है आपका द्रव में। तो गैस और ठोस का विलयन होता है। कपूर का N2 में मिश्रण जो है ये एक एग्जांपल है इसमें, यानी भाई गैस जो है विलायक का, उसमें ठोस मिला दिया हमने थोड़ा सा, तो ये जो है आपके इस तरह के विलयन होते हैं। आगे विलयन की सांद्रता। अब आती है बात विलयन की सांद्रता, यानी जो सांद्रता है, यानी सांद्रता को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। सांद्रता को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी जो सांद्रता होती है इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम वैसे एक्चुअली सी से प्रदर्शित करते हैं। कंसंट्रेशन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि यानी विलायक की निश्चित मात्रा, क्या लिखा गया? विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। यानी कंसंट्रेशन जो है टोटली हम जो है किस पर डिपेंड, किस पर निर्भर है? विलेय की मात्रा पर। यानी विलेय की मात्रा को हम कंसंट्रेशन कह रहे हैं। यानी और ऐसे विलायक में जिसकी मात्रा जो है निश्चित हो, 500 ml, 1000 ml या 1 लीटर, इस तरीके से उसमें कितना विलेय आपने घोल रखा है उसको हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे कि एक ये ले लिया आपने, एक बीकर ले लिया, ये बीकर है हमारे पास, इस बीकर में मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर इसमें हमने वाटर ले लिया, पानी ले लिया, विलायक ले लिया इसके अंदर, और इसके अंदर आपने 2 ग्राम घोल दिया। क्या? इसके अंदर हमने 2 ग्राम, हमने इसके अंदर 2 ग्राम हमने इसमें चीनी डाल दी, तो ये 2 ग्राम प्रति हो गया ना, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर हो गया। तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? 2 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं या क्या क्या इसकी विधियां होती हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो विलयन की सांद्रता को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है? तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं। पहला की है ये द्रव्यमान प्रतिशत है, दूसरा इसमें आयतन प्रतिशत है, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, चौथा इसमें मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, मूल प्रभाज है, और पार्ट्स पर मिलियन है, और फॉर्मलता है। ये 11th में भी है, 12th में भी है। तो इसमें हम लोग इनको पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, सबके बारे में जानकारी हम इसमें ले लेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत
क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की, यानी मास परसेंटेज, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। तो हम मास परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं भाई? द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हो गया, इस तरीके से निकाला जाता है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुणा 100, यानी 100 में कितना है। यानी द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होगा कि अगर 100 ग्राम हमारे पास क्या हो, 100 ग्राम हमारे पास यदि बिलियन हो तो उसमें कितना ग्राम आपका विलेय है। हम इस तरह से उसको वो करेंगे कि 100 ग्राम विलियन में कितना ग्राम विलेय उपस्थित है और कितना ग्राम विलायक उपस्थित है, उसको हम द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। यानी कितना ग्राम आपका जो है विलेय उपस्थित है, उसको हम कितना बोलते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है आपका विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान और गुणा जो है 100। तो जो विलियन का द्रव्यमान जो है, जो विलियन का द्रव्यमान है, तो विलियन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? विलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलेय, यानी विलेय का द्रव्यमान ले लेंगे आप और विलायक का द्रव्यमान ले लेंगे। इसमें दोनों आएंगे, विलेय और धन विलायक, यानी विलेय धन, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, विलेय धन विलायक, विलेय धन विलायक। विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान जो है ये हो जाएगा आपका विलियन का द्रव्यमान, गुणा कर देंगे हम उसको 100 से, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं इसमें, 5% चीनी विलियन का क्या मतलब है? अब देखेंगे आप 5% चीनी विलियन का क्या मतलब है। 5% चीनी विलियन आपको दिया गया है भाई, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है, इसको हम जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W/W से। क्या? W/W से। तो मतलब द्रव्यमान प्रतिशत को W/W लिखा जाता है। तो इस तरीके से भाई 5% W/W चीनी का क्या मतलब है? तो इसमें क्या मतलब है कि आपके 100 ग्राम में 5 ग्राम चीनी घुली हुई है, यानी बिलियन का भार आपका 100 ग्राम है और उसमें 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। कैसे लिखेंगे आंसर? यानी 5 ग्राम चीनी को 95 ग्राम विलायक में घोला गया है। यानी ये तो या तो मतलब ये हो गया इसका कि 5 ग्राम चीनी को आपको 5 ग्राम, जो आपकी 5 ग्राम चीनी है उसको 95 ग्राम जो है विलायक में घोला गया। या इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 100 ग्राम बिलियन में, क्या 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम जो है चीनी घुली है। तो मतलब आपका जो बिलियन का द्रव्यमान है वो कितना है? 100। तो बिलियन का द्रव्यमान 100 है, तो उसमें से हमको पता चल गया कि 5 ग्राम तो आपका चीनी है, तो 95 ग्राम बचा क्या? 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम क्या हो गया? 95 ग्राम इसमें आपका क्या बन गया? विलायक बन गया। तो ये 95 धन 5 को मिलाकर के 100 हमने बनाया, तो 100 ग्राम में 5 ग्राम आपकी चीनी उपस्थित है। तो हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख देंगे कि हम 100 ग्राम विलायक की हम बात करें, मतलब हाँ 100 ग्राम हम जो है विलायक की बात करें, 100 ग्राम विलियन की बात करें। 100 ग्राम विलियन का मतलब उसमें विलेय का द्रव्यमान भी मौजूद है। तो इस तरीके से इसको चीज को ध्यान रखना है ना। आगे 6 ग्राम यूरिया को, जैसे कि क्वेश्चन है कि 6 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला गया है, द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे आप जो है, यानी इसमें आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्या है, आइए देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए इसको कैसे निकालेंगे आप? इसको निकालने के लिए क्या करना है कि भाई सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा कि फॉर्मूले में हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं सीधे, देखते हैं कि फॉर्मूले में हम इसको जो है इस तरीके से कैसे कर लेते हैं। यानी हमारे पास परसेंटेज है, परसेंटेज यदि हम लेना चाहें तो परसेंटेज बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? परसेंटेज बराबर हमारे पास हो जाएगा, यानी हमने क्या लिखना है, यानी विलेय का द्रव्यमान, हम विलेय विलायक छांट लें, इसमें विलेय कौन है? कम कौन है? 6 ग्राम, 500 ग्राम ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 6 बट्टे कितना हो जाएगा भाई? 6 बट्टे हमारे पास, यानी 500 ग्राम जल है 6, यानी 506, 6 बट्टे 506, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 बट्टे 506 हो गया 506, 6 बट्टे 506, अरे 6 बट्टे 506, 506 हो जाएगा। इरेज कर लेते हैं इसको जरा, 6 बट्टे 506 और गुणा क्या कर लेंगे हम? इसको 100 कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 100, क्या कर लेंगे? इसको गुणा 100 कर लेंगे। और यहाँ पे 100 कर रहे हैं तो 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? इसको हम रखेंगे 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 506, यानी 600 बट्टे 506। इसको आप लिख देंगे 600 बट्टे, इसको आप बट्टे कर लीजिए 506, ये हो जाएगा आपका 506 कितना हो जाएगा? 506। इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा उतना इसका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 है यहाँ पर, इसको मिटा करके आप यहाँ पे कितना है? ये है 506। 506 कैसे आया? 500 वो हो गया और 6 वो हो गया, 506 आ गया, ये 506 है। 506 कहाँ से आया? यानी ये आया 506, 500 ग्राम ये हो गया बिलियन, यानी ये क्या है? विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान आपने 506 निकाला, कहाँ से निकाला 506 विलियन का द्रव्यमान? ये इसको विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। विलेय कौन होता है? विलेय कम मात्रा में, विलायक कौन सा होता है? ज्यादा मात्रा में। तो इस तरीके से हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा, यानी द्रव्यमान प्रतिशत, इसका हाँ आंसर दिया भी गया है यहाँ पर।
तो इस तरह से ये विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान दिया गया गुणा 100 कर दिया। तो विलेय का द्रव्यमान हो गया आपका, विलेय यूरिया हो गया क्योंकि कम मात्रा में 6 ग्राम हो गया, 506 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1.1 इतना प्रतिशत इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आयतन प्रतिशत की हम आप बात करते हैं। आयतन प्रतिशत क्या होता है, यानी आयतन प्रतिशत क्या है कि विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिली में उपस्थित होती है। तो वही बात है, वो 100 ग्राम में था पहले वाला, और ये कितने में, यानी 100 ml में। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है V बाई V के फॉर्मेट पे, इसको हम V बाई V बोलते हैं, V बाई V यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत यहाँ विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलेय का आयतन धन विलाय का आयतन, यानी वही विलयन का आयतन हो गया, दोनों को मिला दिया, विलयन का आयतन गुणा 100 यहाँ पे कर दिया। तो वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10% एथेनॉल के बारे में यहाँ पे लिखा गया। 10% एथेनॉल विलयन का क्या मतलब है कि 100 ml विलयन में 10 ml जो है विलेय उपस्थित है, यानी एथेनॉल उपस्थित है, तथा 100 - 10 यानी 90 ml विलायक है। तो 10% का मतलब हो गया कि 90 ml उसमें विलायक है और 10 जो है उसमें आपका ml वो एथेनॉल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आयतन प्रतिशत को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब अगला जो हमारा होता है वो होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम लिखते हैं, इसको लिखा जाता है इस तरीके से W बाई V। ये ध्यान देने वाली बात है, W बाई V, इसी पर ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। W बाई V, W बाई V क्या है भाई, 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा, यानी किसमें मात्रा, ग्राम में मात्रा, विलयन का जो है वो क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। किसमें, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा कितने, 100 ml में। यहाँ ध्यान रखना दो चीजें बदल गई, पहले वाले थे आयतन आयतन था, द्रव्यमान द्रव्यमान था, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन दोनों आ गए। समझ रहे मेरी बात को, द्रव्यमान क्या है, यानी जो ग्राम में दिया गया जाएगा वो द्रव्यमान होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, जो मिलीलीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब में, स्क्वायर में नहीं क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाएगा उसको कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसको W बाई V के फॉर्मेट में, यानी हम क्या लिखेंगे, विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में, किसमें होगा, ग्राम में, और विलयन का आयतन जो है वो किसमें होगा, ये मिलीलीटर में होगा। विलयन का आयतन किसमें होगा, मिलीलीटर में होगा, गुणा 100। इस तरीके से हम जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ज्यादा यूज होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। तो आगे बढ़ते हैं, मोलरता। अब हम मेन जो मुद्दा है हमारा वो है मोलरता का, इस पर हम बात कर लेते हैं आज। मोलरता किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं मोलरता क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 लीटर, किसमें, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में ध्यान देने वाली बात है, 1 लीटर विलयन, यानी 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1 लीटर का मतलब 1000 ml में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, क्या चीज, मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो विलयन की मोलरता बराबर हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या, क्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। आगे बढ़ते हैं, m इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो मोलरता होता है उसको हम जो है कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल M से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि मोलरता को जो है हमेशा कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल M से, कैपिटल M से, बड़ा M से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका N बटे VL। VL क्या है, ये VL जो है ये आयतन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे तो हमारे पास जो n है, यानी जो ये n दिया गया है ऊपर, ये वाला जो n है, ये n इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है WA अपॉन MA। अब WA क्या है और MA क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो WA है विलेय का द्रव्यमान, क्या है, विलेय का, जो भी विलेय का द्रव्यमान होगा उसको हम क्या बोलेंगे, WA, और जो MA होगा वो हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 1 मोल विलेय का द्रव्यमान, यानी जो उसका अणुभार होगा, है ना, जो उसका क्या होगा, अणुभार होगा। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, यहीं से आगे हमारे पास जो फॉर्मूला यहां से निकल करके आता है m, अब यहां पर क्या किया गया, W बाई MA, यानी हमने n की जगह पर क्या रख दिया, W बाई MA रख दिया। n की जगह पर आपने क्या रख दिया, ये जो n था इसकी जगह पर हमने यहां पर ये रख दिया क्या, W बाई MA। W बाई MA कहां से आया, क्योंकि n का मान होता है W बाई MA, तो ये VL अपनी जगह पर है। आगे देखते हैं, अब यहां पे क्या लिखा गया, यदि आयतन मिलीलीटर में दिया गया हो तो, है ना, यदि आयतन मिलीलीटर में दिया गया हो तो आयतन को लीटर में बदलना होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई, कि भाई यदि आयतन जो है हमारा लीटर में, मिलीलीटर में है, तो उसको हमको किस में बदलना है, लीटर में बदलना है, क्योंकि हमारे पास मोलरता की कंडीशन ही ऐसी है, उसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि 1 लीटर में आपको निकालना पड़ेगा हमेशा। तो हमें जब भी आयतन मिलीलीटर में दिया गया, किसी और में दिया गया हो, उसको हमको लीटर में ही चेंज करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे
अब ये लीटर हम कैसे निकालते हैं, जो VL ये दिया गया ये हो जाएगा VmL बटे 1000। तो ये जो है हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो हम इस फॉर्मूले में ये जो VL की जगह पर इसको रख सकते हैं। आइए देखते हैं, हमने रखा m इज इक्वल टू हमारे पास हो गया WA/ma बटे VmL बटे 1000। ये हमने इसकी जगह पर रख दिया, इसको अरेंज कर लिया भाई, ये ऊपर चला जाता है आपका। तो अरेंज करने पर m हमारा आ जाएगा WA गुणा 1000 और MA गुणा VmL। तो VmL जो भी दिया गया होगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे और 1000 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। Ma हो जाएगा हमारा क्या, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये हमारी जो है मोलरता हो जाती है इस तरीके से। तो आगे बढ़ लेते हैं एक बार। अब हम जो है, ये एक सवाल है हमारे पास कि भाई कैसे इसको हम करेंगे, कि 4 ग्राम NaOH को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो विलयन की मोलरता को हमने ज्ञात करना है। तो विलयन की मोलरता को कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम यहाँ पे चलते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान ले लिया आपने, यहाँ पर विलेय का NaOH का द्रव्यमान हो गया WA बराबर कितना आ गया, 4 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 4 ग्राम आ गया। और विलेय का आयतन, विलयन का जो आयतन है हमारे पास वो V दे रखा है आपको 250 ml, है ना, 250 ml दे रखा है। अच्छा, विलेय यानी NaOH का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया आपने। NaOH है हमारा विलेय, क्योंकि कम है वो और ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर Na का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 1 हो गया। तो ये कितना आ गया, 40 ग्राम प्रति मोल। कितना आ गया, मोलर द्रव्यमान बोल रखा था ना हमने आगे अभी, मोलर द्रव्यमान। तो हमारे पास जो मोलरता थी उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, WA/ma गुणा 1000 बटे VmL। तो हमने ये हमारे पास फॉर्मूला था, तो इस फॉर्मूले में हमने इन सब चीज़ों को रख देना, बड़ा आसान है। तो हमने क्या रखा, 4 बटे 40। 4 कहाँ से आया, ये 4 विलेय का द्रव्यमान हो गया WA, और Ma कितना हो गया 40। वो कैसे निकाला, यहाँ से निकाला NaOH से, क्योंकि NaOH विलेय था। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से और डिवाइड कर दिया 250 ml से, क्योंकि ये VmL था हमारे पास। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/10 आ गया यहाँ पर। और इसकी जो मोलरता हो जाएगी वो हो जाएगी, इसको हम इस तरह से 0.1 m या 10⁻⁻1 m से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इतना मोल पर लीटर हम इसको ऐसे करके मोल प्रति लीटर हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप करेंगे और आगे इतना आप इसको करिए।